मिटा दो, अनमोल मिया, अक्षत गुप्ता, समझ आ गया बच्चे? मिटा दो बच्चे, if a plus ib, c plus id, e plus if, g plus ih is equal to a plus id, prove that a square, c square, e square, g square is equal to a square plus b square। सेम सवाल है, प्रूफ करो तो बच्चे। चलो बनाओ बच्चे। फर्स्ट बन गया सबका? मियां रहमत अली जल्दी बनाओ। आयुष का बन गया, बंसी का बन गया, ओजस्वी का भी बन गया, ध्रुव का भी बन गया, असंख्य का बन गया। चलो सेकंड में लग जाओ सब लोग। हार्दिक मियां का भी बन गया, क्या बात है। वैद मियां का सेकंड बन गया, वैद मियां का सेकंड बन गया, ध्रुव मियां का भी सेकंड बन गया। नहीं करवा दूं? अच्छा जी, तो देखो देखो सेकंड नंबर सवाल में बच्चे दिया हुआ है 2z1 बाय 3z2 जो है वो दिया हुआ है प्योरली इमेजिनरी, यानी उसका रिलेट कर लेते हैं। प्योरली इमेजिनरी कैसा होगा? 0 प्लस लैम्डा आई, एक कांस्टेंट होगा और आई होगा, 0 होगा उसका रियल पार्ट, प्योरली इमेजिनरी है। तो दिया z1 बाय z2 क्या हो जाएगा? z1 बाय z2 हो जाएगा 3/2 लैम्डा आई, ये हो जाएगा भैया।
जरा गौर फरमाना। अब मसला ये है कि हमें Z1 का माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 का वैल्यू निकालना है। मियां Z2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, क्या आएगा? Z1 बाय Z2 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। देखो जरा, Z2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, जरा देखो Z1 बाय Z2 क्या है? यहाँ 3/2 लैम्डा आई। अब देखो 3/2 लैम्डा आई माइनस 1 बाय 3/2 लैम्डा आई प्लस 1 का मॉड। अब ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 3/2 लैम्डा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3/2 लैम्डा आई प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे? यहां देखो 3/2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मसलन समझ गए बच्चे? तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 1। जल्दी लिखो। मंडे से होगा। आज कौन सा दिन है बच्चे? बैठिया, आज कौन सा दिन है? मंडे को होगा ना? आकर्षित नियम को पहला रिपीट कर दो। चलो Z2 से डिवाइड कर दो बच्चे, Z1 बाय Z2 की वैल्यू लगा दो वहां पे, फिर मॉड निकाल लो। हाँ हाँ, मंडे को बैठिया, मंडे को। चलो लिख लिया बच्चे, किसी को समझ में भी नहीं आया ये? रिपीट कर दूं? अच्छा अच्छा, देखो मियां, देखो कहता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, बढ़िया बात है। तो रियल पार्ट उसका 0 होगा तभी प्योर होगा ना, ना तो इम्प्योर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी अदर हो गया, ये हो गया प्योर इमेजिनरी। अब यहां से Z1 बाय Z2 को निकाल लिए, ये चीज की वैल्यू निकालनी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Z2 से डिवाइड कर दो, Z1 बाय Z2 जहां पे आया उसके जगह पे ये वैल्यू लेके चिपका दो और यहां आ जाओगे, उसके बाद इसकी मॉड ले लो। कर लिया बच्चे? यार लेक्चर अरीबा मोहतरमा हम नहीं अपलोड करते हैं, हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट में दूसरा लोग है उसके लिए। टीचर ये सब काम नहीं करता है ना? राहुल जी नाम का एक आदमी है, उसको पकड़ा करो। हम लोग अपलोड नहीं करते हैं, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। आप उससे जाकर के बात करें, वो भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम और सब खैरियत? अल्लाह। हाँ? चलो लिख लिए बच्चे। चलो अभी जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाओ, ठीक है? मियां कंपोनेंट डिविडेंड से भी होगा। मिटा दो इसको। देखो बिरादर, यहाँ पे देखो, ओ एजुकेट पूरा खुल गया।
इक्वल टू -5 प्लस 4i। Find the value of x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4। सब लोग सवाल लिखो तो बच्चे। लिख लिया बच्चे। देखो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले करना क्या होता है, देखो भैया ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू -5 प्लस 4i। क्या करो, रियल को पहले ले जाओ, x प्लस 5 हो गया 4i। अब देखो इमेजिनरी को हमको रियल बनाने के लिए स्क्वायर करना होगा, तो x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर i स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16, यानी x स्क्वायर प्लस 10x 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 6 5 2 1 4। अब देखो बच्चे ये जो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 0 आया, इसी का यूटिलाइजेशन करना है हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए। हमने करना क्या है, सिंपल, हमें x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 को लेना है, डिवाइड करना है किसमें, x टू द पावर 4 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 4, है ना, जगह से बाहर तो नहीं जा रहा है। अब देखो x स्क्वायर से तो x टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर सब्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चे यहां आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, देखो तो ठीक है ना बच्चे। अब देखो x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए मैंने माइनस x करने हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस माइनस 41x, है ना, ये हो गया। अब इसकी साइन चेंज करनी है, ये कैंसिल। अब ये क्या हो गया बच्चे 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4। अब देखो बच्चे यहां से 4x स्क्वायर करने के लिए मैंने 4 लगाने, बाहर तो नहीं जा रहा, अच्छा बाहर चला गया, यहाँ प्लस 4 करने हैं, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164। अब माइनस कर लो, ये देखो कैंसिल हो गया बच्चे माइनस 160। अब देखो इस चीज को लिखूंगा कैसे, ध्यान देखना जरा, क्या है x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 into 41 into x square minus x plus 4 minus 160 ये देखो this into this plus this is equal to this, तुम लोग ये जानता होगा। अब देखो बच्चे इनकी वैल्यू हमें मालूम हो गया है, a है 0, तो 0 into x square plus 4 माइनस 160, तो ये 0 हो गया तो माइनस 160। तो इस टाइप से मतलब जब ऐसा वैल्यू देगा और इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव जो बना क्योंकि 0, फिर जो बना उससे डिवीजन करना होता है, डिवीजन करने के बाद उसको लिखो और इस तरह से इसकी वैल्यू निकालो। समझ में आया बच्चे, नहीं समझ आया?
अरिपा को नहीं आया, मोहतरमा अरिपा, चलो लिखो बच्चे जल्दी। लिख लिया बच्चे? मिटा दो। बच्चे दूसरे क्वेश्चन में देख लेना, सेम सवाल फिर से करवाता हूं, इसी को कितनी बार रिपीट करोगे? आईआईटी का तैयारी हो रहा है। मिटा दो बच्चे। सेम सवाल दे रहा हूं, एक बार फिर से देखना, इंशाल्लाह इस बार समझ में आ जाए। और जिसे समझ आ गई वो सवाल को बनाने की कोशिश करना खुद से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 where x is equal to 1 plus 2i। देखो बच्चे, x है हमारा 1 plus 2i, तो हमने क्या करना है, x माइनस 1 हो जाएगा 2i, x माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर i स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा -4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो जाएगा 0। जो यहां पे आ गया ना उससे डिवाइड करनी है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवीजन करो किसमें, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 16। अब देखो बच्चे, x स्क्वायर है x क्यूब है, तो x लगाए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x सब्ट्रैक्ट करो, ये आया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। अब देखो यहां 9 लगाना होगा प्लस 9, ठीक है ना बच्चे, तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस 18x प्लस 45, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल, हमारे पास आया 12x और माइनस 29। अब देखो बच्चे, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू
x प्लस 9 प्लस 12x माइनस 29। यहां तक यदि समझ गया होगा बच्चे तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 12x माइनस 29। अब ये हो गया 0 प्लस 12x माइनस 29। अब देखो बच्चे 12 और x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2i है माइनस 29। तो ये हो गया 12 प्लस 24i माइनस 29। देखो बच्चे 12 इसमें गया कितना 7 और 1 माइनस 24i, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। चलो जल्दी बनाओ बच्चे। लिख लिया बच्चे? यहां कैलकुलेशन देखो बच्चे, यहाँ 0 आए, 0 आए, इधर -4 था ना, इसको इधर लेके ये बन गया 0। जिसे नहीं समझ में आया वो बच्चे छाप लो। इसकी वैल्यू 0 कैसे आई बच्चे? देखो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i है, 1 को इधर ले गए, फिर स्क्वायर किए, बना a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर हो गया 2i का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, -4 को इधर ले जाओ, तो x स्क्वायर, जब ये -4 इधर जाएगा ना, यहाँ 0 बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है इधर जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, उसी को हम लोग 0 बोलते हैं बच्चे, है ना? सबने आया लिख लिया बच्चे? मिटा दो तब समझ गया तो। थर्ड लास्ट स्टेप में हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के जगह पे 0 रख दिए, और x प्लस 9 तो वहां पे है ही, और 12x प्लस 29 माइनस 29 तो है ही, इधर 0 इंटू एक्स प्लस 9 बच्चे 0 हो गया। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 0 ही हो जाता है। x की वैल्यू बच्चे 1 प्लस 2i दिया है ना, 12x लिखा है, तो x के जगह पे 1 प्लस 2i लिख दिए। समझ गया गुलेरिया? एक बार इस टाइप का और एक सवाल देके देखता हूं, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, लगता है टफ सवाल है। Evaluate the following: a 2x cube plus 2x square minus 7x plus 72 when x is equal to 3 minus 5i by 2। चलो बच्चे जल्दी बनाओ, इस सवाल को बनाओ जल्दी, देखता हूं क्या बना सकता है।
सपोज बच्चे लिख लिया, सब लोगों ने बना लिया बच्चे? देखो किस किस का आंसर आ गया है। ओजी फर्स्ट सवाल नु आंसर है 4। हाँ जी, मन्नत राजपूत आ गया इस सवाल का आंसर। और कोई? आकर्षित का -36 आया। चलो कोई नहीं, उसमें तुम -9 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। चलो जी, जिससे नहीं बना वो पुनः देखें। पुनः मतलब फिर से। 2x = 3 - 5y। 2x - 3 = -5y। 2x - 3 whole square = 5 square I square। 4x square - 6x + 9 = -25। अब ये आया 4x square - 12x + 4 3 34 = 0। अब आया 2x square - 6x + 17 = 0। ये आ गया जी। अब मैंने डिवाइड करना है। डिवाइड करना है 2x square - 6x + 17 से किस में? 2x³ + 2x square - 72 इसमें। देखो, अब इसमें x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2x³ - 6x square + 17x। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हुआ? 8x square और ये -+17x -17 × 7 24x
प्लस 72। देखो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से, तो आया 8x² माइनस 24x प्लस 68। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल कैंसिल, यहां से 4। अब देखो बच्चे, तो 2x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 72 को हम लोग 2x² माइनस 17x इंटू x प्लस 4 लिख सकते हैं, और ये हो गया x प्लस 4 प्लस 4, लिहाजा आंसर 4 हो गया। चलो जल्दी लिखो बच्चे, इसी टाइप का दूसरा दूं बना सकोगे? 9 से डिवाइड करने से आ गया ना बच्चे 4? चलो ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया बच्चे? आगे सवाल लिख दूं? इस बार कोशिश करो तो देखता हूं बनता है कि नहीं। x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 44 when x is equal to 3 plus y। चलो बच्चे दूसरा सवाल है, जल्दी बनाओ, देखता हूं बनता है। 5 सिंह बना लिया जो अभी सवाल दिया हूं। पांच आया सबका, 5। 5 सबका। इसको मिटा दूं बच्चे? ओ इसको मिटा दूं बच्चे? अब जिससे नहीं बना वो घर में प्रैक्टिस करना बच्चे।
बच्चे इस टाइप का सवाल। अब देखो एक सवाल है, इफ z is a complex number such that mod z is equal to 1, prove that z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, है ना, प्योरली इमेजिनरी। इस सवाल को जरा देखो मियां ध्यान से, है ना, इस सवाल को देखो, हमें निकालना है ये, तो लेट कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1, ठीक है ना बच्चे, ओमेगा। जरा देखो ओमेगा by taking componendo C and D लिख दो यार। देखो C and D क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर में नीचे जोड़े, देखो प्लस जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1, ये आ गया ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू जेड 2 जेड बाय माइनस 2। अब देखो मियां, तो 1 प्लस ओमेगा बाय 1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं जेड का ये। अब यहां से आने के बाद टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड मॉड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमें मालूम है, ये मालूम है, लिहाजा इसमें मॉड लगाना हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा बाय 1 माइनस ओमेगा का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड, और मॉड जेड हमें मालूम है, और ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा का मॉड 1 के बराबर, क्योंकि मॉड जेड हमारा 1, तो ये आ गया मॉड ऑफ 1 प्लस ओमेगा मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा के बराबर, तो इसका स्क्वायर भी हमारा बराबर होगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर भी बराबर। अब इसको खोलने तो जानते हो, मॉड ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रियल ओमेगा, और इधर 1 प्लस मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 रियल ओमेगा। अब यहां से क्या आ गया बच्चे, 4 इंटू रियल ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या आ गया 0। तो देखो बच्चे रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या आ गया 0 के बराबर, यानी ओमेगा प्योरली इमेजिनरी है, सिंस रियल ओमेगा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी। रियल ओमेगा 0 है तो ओमेगा प्योरली इमेजिनरी है। ओमेगा किसको माने हैं, किसको माने हैं ओमेगा जेड माइनस 1, देयरफॉर जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। ये बात समझ आई, कैलकुलेशन कैसे हुआ बच्चे, जल्दी लिखो। हाँ बोलो बच्चे।
बन गया बच्चे ये? किसी को समझ में दिक्कत आई? लास्ट का बता दो। ये Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे। उसी से 1 प्लस ओमेगा होल मॉड का स्क्वायर को खोल दिए। 1 प्लस ओमेगा का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा का मॉड का स्क्वायर किए। फिर वो जो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर का फॉर्मूला था, उसको रिवाइज करके आना बच्चे, जाकर के देखना डेरिवेशन किए हैं उसको रख लेना बच्चे, बार बार यूज होता है। तो उसी फॉर्मूले से खोले। रौनक मियां समझ नहीं आया? मॉड आइडेंटिटी एक्सप्लेन करते समय नहीं लगाना जरूरी है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया है, सो दैट वी आर यूजिंग मॉड z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो इसलिए लगाई है कि z क्लियर हो जाए, अकेला हो जाए। पहले क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू हमने माने हैं z माइनस 1 बाय z प्लस 1। z को इंडिपेंडेंट किए 1 से हटाए उसको, तो z इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा माइनस 1 माइनस ओमेगा आ गया। अब हम मॉड लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी जो दी हुई है क्वेश्चन में, सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1, वी कैन यूज दैट वन। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मॉड बोथ द साइड, है ना। उसके लिए हमने मॉड दोनों साइड लगाए हैं, और कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद मॉड होने के बाद स्क्वायर करनी जरूरी है। विदाउट स्क्वायरिंग देखो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस ओमेगा का मॉड 1 माइनस ओमेगा के मॉड के बराबर आ गया। If you will not square, taking square both sides, it will be not in a position to compare or find out the condition for the omega. So that we are taking square both the side. After taking square, क्या किए हमने, इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया, और जो एक्सटेंशन फॉर्मूले थे हमने वो Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 मॉड होल स्क्वायर, जो फॉर्मूले पिछले क्लास में हमने डिराइव किए थे, उन फॉर्मूले को यूटिलाइज किए, जिससे रियल ओमेगा हमें मालूमात हो गया 0। ओमेगा कोई यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी रियल पार्ट यदि 0 दिखा रहा है, दैट मींस व्हाट, कि वो प्योरली इमेजिनरी है। ओमेगा हमने किसको माना है, z माइनस 1 बाय z प्लस 1 को, इसीलिए z माइनस 1 बाय z प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी होगा। नहीं समझ में आया रौनक मियां? सब लोग लिख लिए बच्चे? चलो सेम सवाल देता हूं, इस बार इंशाअल्लाह कोशिश करना बनाने का। देखो बच्चे, if z is equal to x plus iy and omega is equal to 1 minus iz by 1 z minus I, so that mod omega is equal to 1, z is purely real. So that if mod omega is equal to 1, then z is purely real. बना दूं या कोशिश करोगे खुद से बनाने?
मियां कोई बताओ, कोई है जो कर सकता है? सेम सवाल। अभी 10-12 मिनट के बच्चे जाने लग गए क्लास, मजे लेते हैं बच्चे, पढ़ लिए बच्चा, काफी मेहनती बच्चा है। कोशिश करो, कोशिश करो। जिससे नहीं बना बच्चे वो देखो, मियां फिर से देखो, हमें इनकी वैल्यू मालूम है, तो क्या करेंगे, ओमेगा का मॉड किया हमने, तो इधर हो गया 1 माइनस जेड आई बाई जेड माइनस आई होल मॉड, और ये है 1 हो गया 1 माइनस जेड आई का मॉड बाई जेड माइनस आई का मॉड, ये 1, तो क्या हो गया मियां 1 माइनस जेड आई
मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस आई। अब यहां आने के बाद वही स्टेप स्क्वायरिंग दोनों साइड, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 रियल आई जेड प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यहां पे फिर क्या हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 रियल जेड आई कंजुगेट। अब देखो बच्चे, है ना, तो यहां क्या हो गया माइनस 2 रियल आई जेड इज इक्वल टू माइनस 2 रियल माइनस आई जेड। आई का कंजुगेट बच्चे जेड, यदि आई है तो जेड कंजुगेट क्या होता है माइनस आई, तो आई का कंजुगेट क्या होता है माइनस आई, इसीलिए यहां पे माइनस आई लग गई। अब देखो लग गई ना, तो देखो ये हो गया 4, यहां देखो माइनस रियल आई जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ आई जेड। अब देखो इसको उधर ले जाओ, 2 रियल आई जेड इज इक्वल टू 0, यानी रियल पार्ट ऑफ आई जेड 0 है ना। सिंस therefore I into z is purely imaginary, तो I into z purely imaginary है, therefore z is purely real। समझ आया बच्चे, z क्या हो गया प्योरली रियल, ये होगा तो z में प्योरली रियल होना। सबको समझ आ गया बच्चे? जल्दी लिखो, नहीं समझ आया लिख लिया? बच्चे लिख लिया? एक मिनट, लास्ट में जेड कैसे रियल आया? आर्यन मियां देखो आई इंटू जेड प्योरली इमेजिनरी है, तो आई तो खुद इमेजिनरी है, तो जेड में तो रियल ही होने हैं ना। आर्यन मियां कहता आई जेड क्यों आया, लाहौल बिलावत माइनस आई जेड, आई का कंजुगेट मियां माइनस आई होता है, आई का कंजुगेट ऑफ आई इज माइनस आई। सब लोग लिख लिया बच्चे?
चलो मियां, अल्लाह हाफिज, अब कल मिलते हैं।